कि आज आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के विशेष संयोग बने हैं और ऐसे में भगवान शिव और उनके गले में विराजित नाग की पूजा का दिन एक साथ है और ये अत्यंत ही दुर्लभ और पावन महासंयोग भी है। और इस दिन पूजा करने से न सिर्फ मनोकामना पूरी होती है बल्कि घर में सुख, शांति और सुरक्षा का वास भी होता है। आज आपको तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई दिखाएंगे जहां बाबा महाकाल के सवारी निकली है। तीसरी सवारी की आज हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। उससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार नागपंचमी और सावन का सोमवार एक साथ है। सालों बाद ऐसा संयोग आया है कि सावन के तीसरे सोमवार के साथ नागपंचमी का त्योहार है, जिससे पूजा अनुष्ठान के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और पावन महासंयोग बना है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ है। साथ ही इसी दिन भगवान सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इतने सारे संयोग एक साथ आने के चलते ये दिन विशेष बन गया है। काल सर्प दोष से जुड़ी मान्यताएं। नागपंचमी सर्प दोषों की शांति के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। नागपंचमी पर काल सर्प दोष की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन नाग देवता की पूजा, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में नागों की पूजा का विशेष महत्व है। धर्म गुरुओं के अनुसार नाग देवता ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। कथाओं, धर्म ग्रंथों में सांपों के प्रति वैदिक सम्मान है। प्राचीन वैदिक पौराणिक ग्रंथों में नाग पंचमी का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण में भी नाग देवता का वर्णन मिलता है। गीता में कृष्ण जी ने बताया है कि नागों में भी उनका स्वरूप है। नाग पंचमी पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर मंदिर के तृतीय तल पर स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ शेष नाग की शैया पर विराजित हैं। और जैसा कि इस पावन धरा पर भगवान महाकाल के मुख्य मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर की स्थापना है, उस विग्रह को आप देखेंगे तो विग्रह अपने आप में बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही दिव्यतापूर्ण विग्रह नज़र आता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम भगवान विष्णु को अक्सर सर्प सैया पर पाते हैं। भगवान विष्णु सर्प सैया पर शयन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एकमात्र विग्रह हमें देखने को मिला जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार सर्पशैया पर विराजित है। तो अद्भुत वो विग्रह है। साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय महाकाल वन पूरा ये स्थान था तो यहाँ पर जितने भी बाबा के गण हैं, अब उनके तो पुजारी सब हैं, देव भी हैं, दैत्य भी हैं, दानव भी हैं, सर्प भी है, मोर भी है, चूहा भी है, शेर भी है, नंदी भी है ना। तो वो सभी गण आते थे बाबा की सेवा करने के लिए। तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भय मन में आता है, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति हम लोगों की है, मनुष्य शरीर है तो मानवीय प्रवृत्ति तो रहेगी। तो उस भय से बचने के लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, तब ये तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर के रूप में इनकी स्थापना की गई है। और कहते हैं कि 364 दिन वहाँ पर उनके प्रमुख जो गण हैं वो सेवा करते हैं। और एक दिन नाग पंचमी के दिन रात्रि में 12 बजे के आसपास पट खुलते हैं और 24 घंटे के लिए आम श्रद्धालु सभी जितने भी भगवान महाकाल के, भगवान नागचंद्रेश्वर के भक्त हैं वो सब आते हैं। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में वो पट खोले जाते हैं और पूजा अर्चना की होती है। भगवान महाकालेश्वर का शोभायमान अलंकार है जो गले पे उनका शोभा बढ़ाता है, और वो शेष नाग है। जब भगवान ने इसको अपने ऊपर धारण कर रखा है तो ये काल रूप है। ये भी तो इसको सभी जब मानव प्राणी एक तो भय से भी इसको मानते हैं, वो डर भी रहता है कि इसको हम दूर रहें। तो साल में एक दिन इनका ऐसा भी आता है कि जो इसको पूज के उसका भय खत्म करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार को न सिर्फ काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख, शांति और सुरक्षा का वास होता है। उज्जैन से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।
और आइए अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाएंगे बाबा के सवारी की। तीसरी सवारी आज निकल रही है उज्जैन में। इस पल का इंतजार श्रद्धालुओं की तरफ से लगातार किया जाता है और ऐसे में आज का दिन और भी ज्यादा उज्जैन के लिए खास हो जाता है। एक तरफ नागपंचमी, दूसरी तरफ सावन सोमवार का तीसरा दिन और तीसरी तरफ इस सवारी को लेकर भक्तों में और भी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की भारी भरकम भीड़, एक लंबा हुजूम और साथ ही ये तस्वीरें हैं बाबा महाकाल के सवारी से जुड़ी हुई, जो आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो उज्जैन में आज आस्था का वो दृश्य दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का इसका लगातार इंतजार रहता है। सावन का सोमवार, तीसरा सोमवार, नाग पंचमी और इसी पावन अवसर पर आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी भी नगर भ्रमण के लिए निकली हुई है। और ऐसे में उज्जैन में आज एक नहीं बल्कि आस्था के कई बड़े केंद्र एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन, नाग चंद्रेश्वर के दुर्लभ दर्शन और बाबा की सवारी, ये तीनों ही अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनते जा रही है। महाकाल की नगरी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी, यानी बीती रात से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बड़ा हुजूम श्रद्धालुओं का पहुंचा हुआ है। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां लंबी की हुई है। कोई बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा है, कोई नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए, तो कोई सिर्फ बाबा की सवारी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। सावन का सोमवार और दूसरी तरफ नागपंचमी और फिर ये सवारी से जुड़ी हुई तस्वीरें अपने आप में ही बेहद खास तस्वीरों को उजागर करती है। भगवान शिव की आराधना के लिए सावन का सोमवार काफ़ी ज़्यादा विशेष माना जाता है और ऐसे में लोगों के बीच मान्यता है कि इस दिन बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने से जो सभी प्रकार के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं आज का सोमवार और भी ज़्यादा खास होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इसी दिन नागपंचमी भी मनाई जा रही है। ऐसे में बाबा महाकाल के गर्दन में जब नाग होता है तो उनकी विशेष पूजा का योग भी बन जाता है और ऐसे में नागपंचमी को लेकर अब भक्तों में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है। श्रावण मास और सोमवार का संबंध होता है शिव की आराधना से और नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा भी मनाई जाती है। ये दो तस्वीरें देखिए और अब ये तस्वीरें भीड़ से जुड़ी हुई बाबा महाकाल की सवारी, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन में शिव और नाग आराधना का विशेष धार्मिक माहौल आज दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस माहौल का हिस्सा बन रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि आपको इस बात की फीलिंग हो, जहां देखिए एक तरफ प्रशासन की पूरी तैयारी है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हाथों में किसी ने डमरू लिया है और साथ ही पूरे उत्साह के साथ बम बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयकारों की गूंज है। सुंदर सजावट यहाँ पर की गई है और साथ ही तस्वीरें आपको हम नाग चंद्रेश्वर देव की भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही महाकाल मंदिर के आसपास जो भीड़ दिखाई दे रही है वो इस विशेष सहयोग की तस्वीरें भी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस पल की तस्वीर है जिसका इंतजार महाकाल के भक्तों को पूरे साल रहता है। बाबा महाकाल की सवारी की ये तस्वीरें हैं जहां पर भक्त दूर दूर से इस सवारी में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। सभी दर्शकों का, सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ आशुतोष भोले भंडारी आज तृतीय नगर भ्रमण पर निकले हैं और जब देवादिदेव महादेव स्वयं अपना दरबार छोड़कर, जब स्वयं राजाधिराज अपने दरबार को छोड़ देते हैं, जब वे स्वयं अपने महल को छोड़ देते हैं, जब वे स्वयं अपने गर्भगृह को छोड़कर साकार स्वरूप धारण करके, विग्रह स्वरूप धारण करके पालकी में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं, तो उनके भक्त भी कहीं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखते। आप अगर इस वक्त, इस समय अगर इस दृश्य को देख रहे हैं
तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स के दोनों तरफ पूर्ण रूप से भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। मकानों की अगर छज्जों को देखा जाए, उनकी गैलरी को देखा जाए, अटारियों को देखा जाए, हर जगह सिर्फ भक्तों का एक सैलाब, आस्था और विश्वास का एक सैलाब देखने को मिलता है। वे इंतजार करते हैं, घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि कब अवंतिका नाथ आए, कब भोलेनाथ उनके बीच पधारे, कब उनके महाकाल महाराज उनके बीच पधारे और उनके दर्शन करके वे धन्य धन्य हो जाएं। जैसा कि मेरे सहयोगी दिनेश दिग्गज जी ने आज बताया कि बाबा महाकाल की आज तीसरी सवारी है और आज बाबा भोलेनाथ अवंतिका के नाथ 3 विग्रह स्वरूप में अपने भक्तों के बीच पधारे हैं। आप पालकी में जिस विग्रह स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं वो उनका चंद्रमौलेश्वर स्वरूप है। अगर चंद्रमौलेश्वर स्वरूप की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर और मनोहारी स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का। अगर उनके दर्शन किए जाए तो मस्तक पर त्रिपुंड है, उन्हीं के मस्तक पर दिति का चंद्रमा विराजमान है। राजसी ठाट बाट से युक्त शाही वैभव है। तो राजश्री सवारी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन देखिए सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के संयोग पर उज्जैन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। महाकाल मंदिर के बाहर हरसिद्धि मंदिर के पास अचानक भीड़ का दबाव बढ़ा है और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात भी बन गए हैं। बैरिकेडिंग पर दबाव बढ़ा, बैरिकेडिंग टूटी और कई लोग नीचे गिर गए। हालांकि हालात कुछ ही देर में संभाल लिए गए और कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। आखिर कैसे बने ये हालात और तस्वीरों में दिख रही इस अफरा तफरी की पूरी कहानी क्या है, रिपोर्ट में देखिए। महाकाल परिसर के बाहर क्यों मची अफरा तफरी? क्या भीड़ बनी मुसीबत? भीड़ का दबाव बढ़ा तो क्या हुआ? सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी के संयोग के बीच जब श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा तो हरसिद्धि मंदिर के सामने कुछ देर के लिए हालात बेकाबू हो गए। सोमवार को उज्जैन महाकाल में हरसिद्धि मंदिर के पास अफरा तफरी क्यों मची, सिचुएशन पैनिक क्यों हुआ, 4 अलग अलग तस्वीरों से समझते हैं। तस्वीर नंबर 1। सोमवार सुबह की इस तस्वीर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। ये सभी नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। भीड़ इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं और ऐसे में वो दिन सावन का सोमवार हो तो श्रद्धालुओं के लिए ये दिन और भी खास हो जाता है। ये जो कतार देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इनमें करीब 40,000 लोग लाइन में लगे थे। स्थिति नियंत्रण में दिख रही है। अब अगली तस्वीर में देखिए क्या होता है। तस्वीर नंबर 2। श्रद्धालुओं को कतार में रखने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी, पीछे से आ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब आगे खड़े श्रद्धालुओं को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करने लगा तो भारी भीड़ से बैरिकेडिंग पर दबाव बढ़ने लगा। सुरक्षा कर्मी इसे संभालने में लगे रहे, लेकिन धीरे धीरे अफरा तफरी का माहौल बनने लगा। इसके बाद आगे क्या हुआ, अब अगली तस्वीर से समझिए। तस्वीर नंबर 3। भारी दबाव के चलते बैरिकेडिंग टूट गई और लोग नीचे गिर गए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीर नंबर 4। जब बैरिकेडिंग टूट गई, भगदड़ जैसे हालात हो गए, तब भी पीछे से धक्का मारकर भीड़ आगे बढ़ती रही। लोग एक दूसरे को रौंदते चले गए। सुबह क्या हुआ, आप दर्शन करने जा रहे थे सिद्धि मंदिर धीमे धीमे भीड़ इकट्ठी होती रही और ये लोग वीआईपी लोगों को निकालते रहे। उसमें हमारे सामने कई गाड़ियां अंदर से निकली हैं, परसर से महामंडलेश्वर की और भी गाड़ियां थी।
लगभग 30-40 गाड़ी अंदर से धीमे धीमे करके निकालते रहे, भीड़ इकट्ठी करते रहे। एक बार पब्लिक ने कोशिश की बैरिकेडिंग तोड़ने की तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, दोबारा फिर भीड़ इकट्ठी हो गई धीमे धीमे करके। ये अपना वीआईपी घुसेड़ते रहे, निकालते रहे। वीआईपी कल्चर जरूरी क्या था सोमवार के दिन, जब पता था इतनी भीड़ हो सकती है। आज यार भीड़ इकट्ठी ही नहीं होने देते, ज्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा समथिंग भीड़ हमारी रुकी हुई थी। हाँ, भीड़ रोक के रखा था ना उन्होंने। प्रशासन को ये चाहिए कि थोड़ी सतर्कता बरते और जनता को इकट्ठा ना होने दे। अभी हुआ क्या था वहाँ पर, गलती क्या हुई, चूक क्या हो गई? गलती के लिए ये कहेंगे कि भीड़ इकट्ठी होती रही और उसके बाद थोड़ी सी पीछे से धक्का मुक्की शुरू हुई, भीड़ को नहीं संभाल पाए, उसी दौरान महिलाएं गिर गईं। अफरा तफरी का माहौल महज कुछ देर ही रहा। इस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। हालांकि जिस तरह महाकाल परिसर के बाहर और आसपास श्रद्धालुओं का हुजूम था, जिस तरह से ये तस्वीरें एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर फॉरवर्ड होने लगी और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, उससे अफवाहों के फैलने का रिस्क फैक्टर बढ़ गया। लिहाजा मंदिर प्रशासन खुद सामने आकर पूरी तस्वीर साफ की। दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। नाग पंचमी के साथ सावन का सोमवार होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए। यही वजह है कि देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकाल मंदिर परिसर को छोड़ भी दे तो परिसर के बाहरी इलाकों में कैसे बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का हुजूम दिख रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की अफवाह पर, भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। दर्शन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, किसी भी प्रकार की अफरा तफरी भगदड़ स्थिति निर्मित नहीं हुई है। पूरा प्रशासन जो है विगत दिन से ही दर्शन व्यवस्था में लगा हुआ है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जो दर्शन व्यवस्था बनाई गई है सभी लोग उसका पालन करें, सभी के सुगम दर्शन होंगे और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। अब ये ड्रोन शॉट भी देखिए। जहां तक देखेंगे, जितनी दूर तक देखेंगे, महाकाल मंदिर परिसर के बाहर कई किलोमीटर दूर तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। महाकाल मंदिर की तरफ आने वाली हर एक गलियां, हर एक सड़क फुल दिख रही है। कहीं रत्ती भर भी पैर रखने की जगह नहीं दिख रही। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उज्जैन प्रशासन के लिए नागपंचमी में क्राउड मैनेजमेंट की कितनी बड़ी चुनौती रही। टीवी के लिए उज्जैन से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो एक तरफ ये भीड़ श्रद्धालुओं की जो पहुंची ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती तो बनी ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखाते हैं उज्जैन से बाबा महाकाल के पालकी की जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर श्रद्धालु में उतना ही उत्साह है। थोड़ी बहुत चूक जरूर हुई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। इस भीड़ को संभालने के लिए कई लोगों को छोटी बड़ी चोट भी आई, कई लोग जख्मी हुए, लेकिन उसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं उनके बीच उत्साह काफी देखने को मिला है। और दर्शन के लिए सवारी का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, भक्त पहुंचे हुए हैं। सावन सोमवार बाबा महाकाल की ये सवारी, बताते चले कि काफ़ी मान्यताएं बाबा महाकाल की सवारी से जुड़ी हुई है, जहां पर कहा जाता है कि बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मंदिर की सीमाओं से बाहर निकलकर बाबा का ये नगर भ्रमण करना इस परंपरा को और भी ज़्यादा विशेष बना देता है। और इस विशेषता के तहत ही यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। मातृशक्ति दिखाई दे रही है, अपने हाथों में पुष्पमाला प्रसाद धारण किए हुए और अपने हाथों को ऊंचा तो सवारी के साथ साथ धार्मिक लगाते हुए उत्साह और साथ ही सदियों पुरानी परंपरा की ये तस्वीरें हैं, संस्कृति और लोक आस्था की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं ना सिर्फ बाबा महाकाल की सवारी का उत्साह है यहाँ पर, लेकिन जो अलग अलग परिधान यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो देखने को मिल रहा है। और ये दर्शा रहा है कि पुरानी परंपरा को
कैसे यहाँ पर सदियों से निभाई जा रही है उज्जैन की। आशुतोष शशांक साथ ही संस्कृति और लोक आस्था भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ लोग अपने घरों से इस सवारी को देख रहे हैं, बाबा महाकाल की सवारी देख रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर तस्वीरें हैं इस सवारी से जुड़ी हुई। प्रशासन की तस्वीरें भी देखिए, किस तरह से इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिशों में देखिए। सड़क के दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ है, श्रद्धालुओं का हुजूम ही हुजूम है, जहां पर श्रद्धालुओं ने एक तरफ कुछ श्रद्धालु हाथों में डमरू, शंभो पाहि पाहि दातार हरे, तुम बिन बेकल हो प्राणेश्वर, आ जाओ भगवंत हरे। मंजीरा और साथ ही जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। जय घोष हर हर महादेव के सभी के जुबान पर सुनाई दे रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु घंटों इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। देखिए, अलग अलग रूप यहाँ पर लेकर भगवान भोलेनाथ का एक अद्भुत रूप धारण किए हुए एक भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बाबा महाकाल के त्रिशूल और डमरू को धारण किए हुए अलग अलग रूप के साथ यहाँ पर भक्त दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि साल में आने वाला एक बेहद ही भावनात्मक अवसर होता है। अपने भजन मंडल के साथ पालकी की अगवानी करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर भक्तों के भाव भगवान शिव के साथ तो उनके चेहरे पर एक आनंद है, नाक का संबंध काफी ज्यादा एक ऐसा भाव भक्ति का गहरा होता है। और ऐसे में इस दिन सवारी की ये जो तस्वीरें हैं, बाबा महाकाल की सवारी का हर स्वरूप अपने आप में एक अलग ही धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश लेकर आता है। स्वयं निकलते हैं अपने भक्तों के बीच से, तो आनंद का स्वरूप और आनंद की वर्षा इस अवंतिका नगरी में होती है। अपने भजन मंडली और भक्त मंडलों के साथ बहुत सारे भक्त अलग अलग रूप धारण करके तो नगर भ्रमण पर निकले महाकाल की सवारी आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे सवारी से जुड़ी हुई। यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार।